दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त बहुत ज्यादा नजदीक है। आज मैं आपको दलाइल के साथ बताऊंगा कि वो घड़ी एकदम नजदीक आ चुकी है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उससे पहले वो फितने फसाद, बेईमानी और कत्ल गारत से भरी होगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान जलीलो पार हो रहा है। अरब के हुक्मरान अय्याश हो चुके हैं, औरतें पर्दे से दूर हो चुकी हैं, माँ बाप औलादों के हाथों जलील हो रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना बैठा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और यही वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई आने वाला है जो इस अंधेरे को रोशनी में बदलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या होने वाला है, इसकी पहली दलील आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप जरा गौर से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके होंगे और मेरी उम्मत में 73। और फरमाया, बनी इसराइल में कोई बिल में घुसेगा तो तुम में से भी ऐसे लोग होंगे जो बिलों के अंदर घुसेंगे। फिर फरमाया कि अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ बदकारी की होगी तो तुम में से भी कोई ऐसा जरूर होगा जो अपनी माँ के साथ बदकारी करेगा। यानी जो जो बनी इसराइल ने किया होगा वो इस उम्मत के अंदर जरूर होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बनी इसराइल को अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा था, लेकिन वो कौम बड़ी नाशुक्री थी, इसलिए अल्लाह ने उन पर 2 दफा मुसीबत भेजी। पहली मुसीबत उन पर 700 साल के बाद आई। 700 साल उनके बड़े ही ऐशो आराम से गुजरे। फिर 700 साल बाद उनसे अल्लाह ने तख्त छीन लिया और उन लोगों पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जिन लोगों ने उन्हें मार मार कर बैतुल मुकद्दस से बाहर निकाल दिया। और कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर फिर मेहरबान हो गया और फिर उनको अल्लाह ने वो सारी नेमतें वापस लौटा दी। इसके बाद फिर ये लोग अल्लाह की नाशुक्री में लग गए, अल्लाह से गाफिल हो गए। तो फिर से ठीक 700 साल के बाद अल्लाह ने फिर उनसे उनकी सारी नेमतें छीन ली और फिर रूम के लोगों ने इनको मार मार के बैतुल मुकद्दस से बाहर निकाल दिया। और फिर 50,000 सवारियां लेकर आए और बैतुल मुकद्दस से सामान भरकर रोम ले गए। इस वक्त सारा खजाना बैतुल मुकद्दस का रोम के अंदर है। मेरे दोस्तों, जब इमाम मेहदी आएंगे और वो रोम को फतह करेंगे, फिर सारा सामान लेकर दोबारा बैतुल मुकद्दस के अंदर आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, याद रखना, 2 मर्तबा बनी इसराइल पर मुसीबत आई हैं, वो भी 700 साल के गैप के बाद। तो इसका मतलब है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात पर गौर करें कि आपने फरमाया कि जो जो बनी इसराइल के साथ होगा ठीक वैसा ही इस उम्मत के साथ भी होगा। वो जैसे बनी इसराइल पर 700 साल बाद मुसीबत आई, ठीक 700 साल के बाद तातारियों के हाथ इस उम्मत पर मुसीबत आई थी। हम आपको बता दें कि तातारियों ने एक दिन में 4 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया था और ऐसा खौफ मुसलमानों पर तारी हो गया था कि एक तातारी औरत ने मुसलमान को रास्ते में रोका और कहा, यहाँ ठहरो। और वो औरत घर गई और तलवार लेकर आई और मुसलमान को कत्ल कर दिया। उस मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहली मुसीबत थी जो मुसलमानों पर 700 साल बाद आई। अब इस मुसीबत को भी 700 साल गुजर चुके हैं, यानी कि अब लगभग 1400 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 15वीं सदी जा रही है। जैसा बनी इसराइल के साथ 15वीं सदी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ठीक इसी तरह मुसलमानों पर भी ये 15वीं सदी जा रही है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी दलील है कि अब इस उम्मत के अंदर भी एक बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है। अब आप खुद सोचें कि जो हालात चल रहे हैं, क्या वो मुसलमानों की परेशानियों और उन पर आने वाली मुसीबतों की अलामत नहीं है? आज पूरी दुनिया में मुसलमान खौफजदा हुआ पड़ा है, अल्लाह के घर पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ये भी तो अलामत हैं कि अब कुछ होने वाला है। अब आप दूसरी दलील गौर से सुनें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद उम्मत में हर सदी के शुरू में कुछ लोग आएंगे जो कि मेरी सुन्नतों को जिंदा करेंगे और बिदतों को खत्म करेंगे और दीन की तजदीद करेंगे। ऐसे लोगों को मुजद्दिद कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, हर सदी में मुजद्दिद आते रहे। अब मेरे दोस्तों, आप गौर करें, पहले बड़े मुजद्दिद 500 साल के बाद आए जिनका नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया उनके तकवे, तहारत और उनकी वलायत को मानती है।
तो दोस्तों जैसे 500 साल और गुजरते हैं तो फिर एक और बड़े मुजद्दिद पैदा होते हैं जिनका नाम था अहमद सरहिंदी, जिनको मुजद्दिद अल्फशानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी याद करते हैं। तो मेरे दोस्तों जब हजरत मुजद्दिद अल्फशानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेकर आए तो उन्होंने खुद फरमाया कि अब मेरे बाद जो बड़े मुजद्दिद आएंगे वो सिर्फ इमाम मेहदी ही हो सकते हैं और कोई दूसरा बड़ा इमाम मेरे बाद नहीं आ सकता। अब मेरे प्यारे दोस्तों हजरत मुजद्दिद अल्फशानी को दुनिया से गए हुए 500 साल हो चुके हैं। ये बात भी इस वक्त इशारा कर रही है कि ये वक्त हजरत मेहदी के जाहिर होने का है, यानी इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। दोस्तों ये दोनों दलील हदीस की रोशनी में हैं जिन्हें अहले हक उलेमा ने हम तक पहुंचाया है और हजरत इमाम मेहदी की आमद की तरफ इशारा किया है, लेकिन असल वक्त अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।